Good morning student. Today we will discuss here class 11 unit 1st chapter number 0. उसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं ज़ीरो में। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। These forces includes electrostatic forces and magnetic forces. The forces between two stationary charges is electrostatic forces. Means इसमें टू टाइप्स के फोर्सेस ऐड किए गए हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्सेस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें टू स्टेशनरी चार्जेस हैं जिसको बोलते हैं हम स्टेशनरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, कुछ स्टेशनरी चार्जेस हैं, उस चार्जेस के जो फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वाइल द फोर्सेस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, जो मैग्नेटिक पोल्स पर डिपेंड्स होते हैं, तो उनके बीच में जो पोल्स हैं, पोल्स के बीच में जो फोर्सेस लगता है उसी को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर नॉन इंडिपेंडेंट फिनोमेना। जो फोर्सेस हैं वो इंडिपेंडेंट फिनोमेना नहीं है। अब मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा, वहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वाइल ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। जैसे ही क्या होता है कि अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज क्या करता है, एक फोर्स को रिलीज़ करता है, एक फोर्स का मतलब फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस दस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर टू एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों प्रकार के फोर्स एक्सपेक्ट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ओवरऑल मीन्स ये है कि ये दोनों के कंबाइन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक से भी और मैग्नेट से। तो इसी प्रकार से इस फोर्सेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। The electromagnetic forces have the following properties. Number first, they may be attractive or repulsive. ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। लाइक चार्जेस एंड लाइक पोल्स रेपल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेपल करते हैं। बाय अनलाइक चार्ज एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और निगेटिव एंड निगेटिव क्या करेंगे, रेपल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव रेपल करेंगे। ठीक है, सो सेम उसी कंडीशन से डिपेंड्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में था। यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2। सो Q1 एंड Q2 टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। सो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। नाउ F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओवरऑल मीन्स ये है कि जो Q1 एंड Q2 चार्ज हैं, जो फोर्स होता है उनमें, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्सेस है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है। एंड नेक्स्ट F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। जो Q1 एंड Q2 के बीच के डिस्टेंस है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फोर्स। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 कंबाइन, देन F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। सो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। सो F इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ K 1/4πε0। ठीक है, K की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r², वेयर K इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0, वेयर ε0 वैल्यू 8.85 की समथिंग होती है। एंड
K is equal to 1/4 and its value 9 to 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पर क्या होता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीन्स ये है कि जैसे F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार से इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीन्स है F इज इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर। तो एक प्रकार से क्या, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी को शो करता है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों ही क्या करते हैं, स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, दे ऑपरेट अप टू सफिशेंट लार्ज डिस्टेंस। ये भी क्या करता है कि एक सफिशेंट लार्ज डिस्टेंस पर वर्क करता है। ठीक है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस ही है, बट एज कंपेरिजन टू अभी कंपेरिजन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर अबाउट 10 की पावर 10 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द वीक फोर्सेस एंड अबाउट 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है वो 10 की पावर 10 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है वीक फोर्सेस से 10 की पावर 10 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है, एंड 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है। नेक्स्ट, दे आर सेंट्रल फोर्स एंड हैंस दे आर कंजर्वेटिव। ये भी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं और सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स बिकॉज यहाँ पर भी क्या होता है, एक लाइन पास होती है Q1 एंड Q2 से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फोर्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, इसलिए इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, एंड दे आर कंजर्वेटिव ऑल्सो। थैंक यू।